नमस्ते फैमिली, हैप्पी गणेश चतुर्थी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी पूरे दिन में क्या क्या काम करती हूँ, क्या क्या कर रही हूँ। और अभी मेरी मशीन लगी हुई है, छोटी वाली बेटी के इंजेक्शन लगा हुआ है और उसके इंजेक्शन लगा, 3 इंजेक्शन लगे और उसके फीवर चढ़ेगा। आज बहुत परेशान करेगी वो। और मिलती हूँ मैं आपसे, दिखाऊंगी मैं आपको क्या क्या करती हूँ। यहाँ पे मैं इंजेक्शन लगवा के आ गई थी। आते ही मैंने मशीन लगा दी थी क्योंकि मैंने कहा कपड़े बहुत हो रहे हैं और आज ही और ये कल बहुत परेशान करेगी, इसलिए मैंने मशीन पहले ही लगा दी। मेरे पास फ़ोन आ गया था कि इंजेक्शन लगवाने आ जाओ, इसलिए मैंने कहा पहले जल्दी जल्दी से मैं अपना काम फिनिश करती हूँ और फिर मैं जाऊँगी उसके इंजेक्शन लगवाने। मैंने कहा किचन का तो समेट जाती हूँ, नहीं तो ना फिर किचन का रह जाएगा ना, फिर सारा काम ही मेरा लेट हो जाता है। कल मेरा काम हुआ था 3 बजे मैं झाड़ू पोछा लगा के हटी थी क्योंकि वो रो इतना रही थी, परेशान कर रही थी। क्योंकि पेन बहुत होता है इंजेक्शन में ना, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए तो बच्चे की भी गलती नहीं है इसमें। और दर्द इतना होता है जब इंजेक्शन लगता है तो, और फिर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, रेड रेड हो जाता है पूरा पैर, फीवर हो जाता है। कल तो पूरी रात भी नहीं सोई है वो, इतनी तेज़ उसको फीवर था। फिर मैंने उसको दवाई दी, रात में भी रोती रही है, बहुत लेट सोई है रात में। आज क्या था, सैटरडे था तो ज्ञाना की भी ऑफ था, तो मैंने कहा आज चलो जल्दी जल्दी सारा काम वाम भी कर देती हूँ। और आज के दिन जिस दिन उसकी छुट्टी होती है ना, ऑफ होता है जिस दिन स्कूल का, तो मेरे को फिर बिल्कुल ये होता है कि सारी सफाई कर दूँ क्योंकि लाने की टेंशन नहीं होती। नहीं तो मुझे ये होता है कि 12 बजे तक मुझे सारा काम करना है क्योंकि लेने जाना है उसको, और फिर जाके वहाँ पे जाने में भी मुझे टाइम लग जाता है, इसलिए मैं 12 बजे तक निकल जाती हूँ घर से। 12:30 तो मुझे बच जाते हैं जाने में। कभी कभी 5 मिनट पहले चली जाती हूँ, लेकिन टाइम उतना ही हो जाता है। फिर आज उसकी छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो आज मैं बिल्कुल अच्छी तरह से सफाइयाँ कर देती हूँ घर की, किचन विचन की पूरी। और किचन की तो सफाई भी मैंने अभी बीच में पहले ही करी थी, 2-3 दिन पहले ही मैंने ना सारे डब्बे वब्बे मांज मूंज के उनमें सामान वामान भरा था। उस दिन मुझे बहुत टाइम हो गया था क्योंकि उसकी छुट्टी करवाई थी मैंने, ज्ञाना के कुछ काम था इस चक्कर में, तो उस दिन भी मैंने किचन की सफाई करने लग गई थी। आज मैंने ये गैस वैस मांजी, बर्तन वर्तन मांजे। मैंने कहा गैस का काम करके ही जाऊँगी, किचन का काम पूरा करके ही जाऊँगी इंजेक्शन लगवाने, नहीं तो फिर मेरा कोई काम नहीं हो पाएगा आज भी। फिर क्योंकि रो इतना रही थी वो, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसको, बहुत ज़्यादा। मैंने फ़ीवर की दवाई भी आते ही इंजेक्शन लगवा के जैसे ही आई थी मैंने फ़ीवर की दवाई दे दी थी इसको, सुला भी दिया था। सो भी नहीं रही थी, सिर्फ 5-5 मिनट के लिए सो रही थी। और एक तो क्या है, पालने में सोती है, पालना इसका ना टूट गया है। अब मैं संडे के दिन मैं अपने हस्बैंड से बोलूँगी इसको ठीक करवा के लाएंगे। मैंने चुन्नी उन्नी से बांधा भी, फिर भी वो सही से बंधा ही नहीं, वो झूल ही नहीं पा रही थी क्योंकि पालने में जब बच्चों को आदत हो जाती है ना सोने की, तो वो फिर उसी में ही सोता है। और बहुत दुखी करा उसने, बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी कल वो, बहुत ज़्यादा। ये देखिए मेरी गैस और पूरी टाइलें वाली मैंने मांज दी थी, पूरी अच्छी तरह से मांज मुझे चमका दी थी। अब आती है बर्तनों की बारी, बर्तन मांजना। और मैंने बर्तन ना इसमें 2-3 बार मांजे हुए हैं, तब ये हाल है, तब इतने सिंक भर जाती है मेरी। क्योंकि सुबह जब मैं सब्जी बनाती हूँ ना तभी मैं थोड़े बहुत मांज देती हूँ, क्योंकि मांजते रहो ना तो सही रहता है, फिर भी मेरे बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। और मैं फटाफट क्योंकि आज सफाई भी करी थी ना किचन की, तो जो भी निकला मैंने सारे मांजने में डाल दिए। फिर मैं गैस के चूल्हे के जो ऊपर रखने होते हैं बर्नर, ये जो चीज़ें होती है उन सबको मैं मांज के रख दूँगी, सुखा के फिर गैस पे सजा दूँगी उनको। फिर जाऊँगी मैं उस ज्ञान छोटी वाली बेटी के इंजेक्शन लगवाने। और साथ में मेरे मशीन चल रही है, मशीन के कपड़े भी मैं, जब मेरी मशीन भूल जाती है तब मैं वहाँ जाती हूँ, बज़र बज जाता है तब मैं मशीन के मैं कपड़े धोने जाती हूँ, निकालने जाती हूँ। तो इस चक्कर में मैं मतलब सारा काम एक साथ हो जाएगा, पर 3 बज गए थे मुझे काम करने में भी। अभी थोड़ा सा वेदर भी चेंज होता जा रहा है क्योंकि बारिश किसी भी टाइम आ जाती है, पता नहीं चलता। तो मैंने कहा आज थोड़ी धूप भी निकली हुई है, और सुबह तो बारिश हो रही थी बहुत तेज़। फिर मैंने कहा चलो अभी बारिश नहीं हो रही है, धूप निकली है, तो सारे कपड़े मैं ऊपर सुखा आती हूँ। जब तक मेरा सारा काम होगा तो मैं सारे कपड़े ऊपर से उतार भी लाऊंगी, सूख जाएंगे वो। तो मैंने क्या करा, जो भी बड़े बड़े कपड़े थे, मोटे मोटे कपड़े थे, जैसे पैंट शर्ट हो गई और जो भी कपड़े थे मेरे सूट्स हो गए, सारे मैं ऊपर सुखाए। थोड़े बहुत मैंने नीचे सुखाए, जो बच्चों के कपड़े होते हैं जैसे छोटे छोटे हो गए नीचे सुखा दिए, और जो बड़े बड़े थे सब मैं ऊपर ले गई थी। क्योंकि और ये भी मेरे 2 बार के कपड़े हैं, अभी 2-3 बार के भी मेरे रह रहे हैं, क्योंकि जब बच्चा घर में छोटा होता है तो मशीन लगती रहती है बार बार। और चादरें बेडशीट तो मेरी बहुत ज़्यादा चेंज होती है, हर दूसरे दिन चेंज होती रहती है, क्योंकि भाई नहीं सोया जाता जब बच्चा सुसु कर देता है ना, तो फिर गंदी सी स्मेल सी आ रही होती है। अब मैं बाल्टी भर के ऊपर ले जा रही थी कपड़े की, और फिर मैंने सारे कपड़े ऊपर सुखाए। धूप इतनी तेज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। ये ने मेरे कपड़े अब मैं सारे सुखा दूँगी, सुखाने के बाद फिर जाऊँगी नीचे, क्योंकि अभी नीचे भी मेरे 3 बार के कपड़े भी रह रहे हैं। ये ज्ञाना भी मेरे साथ ऊपर आ गई थी, फिर चली गई थी, कह रही मम्मी बहुत तेज़ धूप हो रही है। मैंने कहा बेटा तू नीचे जा, मैं फटाफट से कपड़े सुखा के आती हूँ। और छोटी वाली बेटी को, मम्मी को देख के आई थी, मैंने कहा मम्मी 2 मिनट रख लो,
क्योंकि रो बहुत रही थी, वो मम्मी से भी संभल नहीं रही थी। मैंने कहा अब आप इसे रखो, मैं फटाफट से पहले कपड़े सुखाए ऊपर, क्योंकि कपड़े सूख जाएंगे ना तो ना ये होता है कि कपड़े सूख गए तो प्रेस व्रेस हो जाएगी उन पर, नहीं तो फिर क्या होता है कमरे घर में इधर उधर पड़े रहेंगे और बारिश होती है तो वो स्मेल भी आने लग जाती है, थोड़ी ना नमी नमी सी हो जाती है कपड़ों में, इसलिए। छोटे छोटे कपड़े मैं नीचे ही सुखा दूंगी, और जो किचन के कपड़े होते हैं पोने, वो मैंने क्या करा था कि ना इन्हें हाथ से धो दिए थे। सुबह ही मैंने ना गर्म पानी में मतलब डाल के, पानी में सर्फ डाल के इनको उबाल दिए थे, और मैंने कहा जब तक कि थोड़े से इनका जो मैल वैल होता है सारा निकल जाएगा, उसके बाद फिर मैंने इनको हाथों से धो के वो सुखा दिया था। और जो छोटे छोटे कपड़े थे सारे मैं नीचे ही सुखा रही थी। मैंने कहा बड़े बड़े सूख जाएँ, ये तो नीचे पंखे में ही सूख जाएंगे, क्योंकि पता क्या होता है इतनी बारिश कभी भी हो जाती है, वेदर कभी भी चेंज हो जाता है, फिर उनमें स्मेल सी हो जाती है जो अच्छा नहीं लगता है, फिर ना बदबू सी कपड़ों में आने लगती है। मैंने कहा इतने मेरा सारा काम होएगा नीचे का, इतने मेरे कपड़े सूख जाएंगे, फिर मैं साथ के साथ वो भी नीचे उतार लाऊंगी, और इसलिए तक मेरा नीचे का सारा काम हुआ था। धूप इतनी तेज़ थी, कपड़े सारे सूख गए थे, और वेदर ना एकदम से चेंज हो गया था, ऐसा लग रहा था बारिश आएगी। जैसे मैं कपड़े नीचे उतार के गई और बारिश आने लगी थी हल्की फुल्की, मैंने कहा इन्हें ले जाती हूँ, क्योंकि पानी, बारिश के पानी से भी ना स्मेल सी आने लग जाती है। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े उतार के नीचे ले जा रही हूँ। मेरे साथ यहाँ पे ज्ञाना भी आई हुई है छत पे, तो ये आने के लिए ऐसे तैयार रहती है जैसे मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। जैसे पता चलेगा मम्मी छत पे जा रही है, सीधा पीछे 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 आने लग जाएगी। और उसको मैं 2 मिनट के लिए सुला के आई थी। मैंने कहा बेटा तू सो, मैं कपड़े उतार लो, काम होता नहीं है, पूरा दिन लगे रात भर वो सोई नहीं है। बहुत परेशान हो गई थी आज तो मैं, क्योंकि बच्चे के जब दुखी कर देते हैं ना सोना ना कुछ, बस ऐसे ही सारा दिन जाता है। हाँ सारी जगह लिखो। इसको मैं साथ में पढ़ा रही हूँ, इसने तो बहुत दुखी कर दिया, क्योंकि इंजेक्शन लगा है, फीवर चढ़ रहा है, फीवर की दवाई मैंने दे दी है, फिर भी परेशान कर रही हूँ कि मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ, बस कपड़े धुले हैं और किचन का हुआ भी, पोछा वोछा सब रह रहा है। लगाऊंगी, पहले इसको चुप करा दूँ और इसका सुला दूँ, फिर करूँगी सारा काम। मशीन भी चल रही है, अभी मेरी मशीन भी लगी हुई है साथ के साथ, पर ये रो बहुत रही है, बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया। इंजेक्शन में लगता ही है, बच्चों को दर्द होता ही है, क्योंकि 3 लगी है, 2 पैरों में, 1 हाथ में। और देखो ये रही मेरी गुड्डा गुड्डा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आप ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि परेशान कर रही है, इसलिए बाय बाय।